अकेडमी। आज हम क्लास 9th NCERT हिस्ट्री बुक पे द फ्रेंच रेवोल्यूशन के MCQ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो टर्म 1 के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी का एक बार फिर से पुनः नमस्कार और हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो से रिलेटेड लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप उसे देखते रहें और अपने मार्क्स को गेन करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज अबाउट बास्टिल स्टॉर्मिंग। बास्टिल स्टॉर्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, इट वॉज ए फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस, ये फ्रांस की एक किले की जेल थी। इट रिप्रेजेंटेड डेस्पोटिक पावर्स, यह निरंकुश शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। फ्रेंच कॉमन मैन हेटेड बास्टिल, फ्रांसीसी आम आदमी बास्टिल से नफरत करता था। यह सभी आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये सभी चीजें जो थी बास्टिल स्टॉर्मिंग के बारे में सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फॉल ऑफ बास्टिल टेक प्लेस? बास्टिल का पतन कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789, ऑप्शन बी 20 जून 1789, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1789, ऑप्शन डी 5 मई 1789। अब बताइए, हमें कमेंट जरूर करना इसके बारे में। हम आंसर देख लेते हैं। 14 जुलाई 1789, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एस्टेट इन फ्रांस वर exempted from paying taxes? फ्रांस में किन संपदाओं को करों का यानी कि किन स्टेट को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेट, ऑप्शन बी द सेकंड स्टेट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट बोथ, ऑप्शन डी थर्ड स्टेट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आप इसको इजीली कर सकते हैं कि फ्रांस में किन स्टेट को करों का भुगतान करने की छूट थी। तो ये बहुत सरल बात है कि जो फर्स्ट स्टेट था हमारा और सेकंड स्टेट को करों में छूट थी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी लिखा हुआ कि पहली और दूसरी संपत्ति दोनों यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट बोथ। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट बोथ को टैक्स में छूट दे रखी थी, जबकि जो थर्ड स्टेट था वो क्या करता था? टैक्स पे करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज तिथिस? दशमांश क्या था? यानी कि एक ताइद है और एक हिंदी में इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है लेकिन चीज वही है। ऑप्शन जान लेते हैं। ए टैक्स लीव्ड बाय चर्च, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर। ऑप्शन बी टैक्स बाय द स्टेट, राज्य द्वारा कर। ऑप्शन सी टैक्स बाय मोनार्क, राजशाही द्वारा कर। और ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा है कि यहाँ पे पीछे चर्च बना हुआ है तो ये ताइद है। तो ये ताइद जो था टैक्स वो चर्च द्वारा लिया जाता था, किससे? थर्ड स्टेट के लोगों से। देख लेते हैं एक बार आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द टैक्स लिव्ड बाय चर्च। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which unit of currency was discontinued in the year 1794? मुद्रा की कौन सी इकाई वर्ष 1794 में बंद कर दी गई थी? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी लिब्रे, ऑप्शन सी रुपी, या ऑप्शन डी टाइल। जैसे कि इमेज में आपको नजर आ रहा है कि ये जो इमेज है वो किसकी? लिब्रे की इमेज है। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। लिब्रे को 1794 में बंद कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What was the tax to be paid directly to the state by all the member of third state known as? तृतीय स्टेट के सभी सदस्यों द्वारा राज्य को सीधे भुगतान किए जाने वाला कर क्या कहलाता था? अभी हमने इसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो चर्च द्वारा वसूला जाता था उसको क्या, यानी जो ताइद था, ठीक है ना। तो अब इसका ऑप्शन ए है ताइद या दशमांश, ऑप्शन बी ताइल टेल, ऑप्शन सी फ्यूडल ड्यूज सामंती बकाया, ऑप्शन डी मनोरियल ड्यूज जागीरी बकाया। आंसर देख लेते हैं।
ऑप्शन बी टाइल। जो टाइल जो कर था वो डायरेक्ट किसके द्वारा वसूला जाता था? राज्य के द्वारा, मतलब स्टेट के द्वारा डायरेक्ट थर्ड स्टेट के मेंबर से इसे लिया जाता था। ना ये चर्च को दिया जाता था, ना ही ये फ्यूडल को दिया जाता था, ये डायरेक्ट स्टेट को भुगतान किया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who was the king of France during French Revolution? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? आप ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो उन्हीं की है जो फ्रांस में क्रांति के समय उसके राजा थे। ऑप्शन ए लुई 19, ऑप्शन बी लुई 17, ऑप्शन सी लुई 16 या ऑप्शन डी लुई 15। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लुई 16। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16 फ्रांस के राजा थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An Englishman who traveled through France during the year 1787 to 1789 and wrote the descriptions of his journey was। एक अंग्रेज जिसने 1787 और 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्राओं का विवरण लिखा, वह कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज डेल्टन, ऑप्शन बी आर्थर यंग या ऑप्शन सी मोंटेस्क्यू या ऑप्शन डी जॉन जैक्स रूसो। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आर्थर यंग। ये ऐसे एक अमेरिकी अंग्रेज थे जिन्होंने फ्रांस की यात्रा की थी, कब? 1787 से 1789 के दौरान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच वॉज द पॉलिटिकल बॉडी वर द थ्री स्टेट यूज्ड टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव? वह कौन सी राजनीतिक संस्था थी जहां तीनों संप्रदा या स्टेट अपने प्रतिनिधियां भेजते थे? ऑप्शन ए स्टेट जर्नल, ऑप्शन बी असेंबली या विधानसभा, ऑप्शन सी फर्स्ट स्टेट पहला स्टेट, ऑप्शन सी शैटो। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्टेट जर्नल इज द पॉलिटिकल बॉडी वेयर थ्री स्टेट यूज्ड टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर तीनों जो संपदा थी, तीनों स्टेट के प्रतिनिधि को भेजा जाता था। ठीक है, यही एक पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट जर्नल। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मशीन्स नो एज? स्वामी की भूमि और उनकी हवेली से युक्त एक संपत्ति को क्या कहा जाता था? शैटो, ऑप्शन बी मैनोर, ऑप्शन सी वेस्टिल, ऑप्शन डी कैस्टल या महल। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी मैनोर। मैनोर आंसर हो जाएगा इसका आपका, कि स्वामी की भूमि और उनकी हवेली से युक्त एक संपत्ति जो थी उसको क्या कहा जाता था? मैनोर कहा जाता था। पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When did the National Assembly of France complete the drafting of Constitution? फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूपण कब पूरा किया? ऑप्शन ए 1792, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी 1791। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1791 में फ्रांस में नेशनल असेंबली ने संविधान का जो ड्राफ्ट था उसे तैयार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए मेंबर ऑफ असेंबली ए मैन हैड टू बी बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर टू क्वालिफाई एज एन। विधानसभा के एक सदस्य के लिए एक व्यक्ति को वैश्य के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए करदाताओं के उच्चतम वर्ग से संबोधित होना चाहिए था। ऑप्शन ए क्लर्गी पादरी, ऑप्शन बी टेल, ऑप्शन सी इलेक्टर निर्वाचक, ऑप्शन डी ताइद दसमांस। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इलेक्टर निर्वाचक होना चाहिए था। ठीक है, और आपका हमारी वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। और हमारे चैनल से बने रहिए, आगे भी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।